नमस्कार, ओम शांति। सुर संध्या के इस कार्यक्रम में मित्रों मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। कहा जाता है अगर तू पत्थर है तो मुझे पत्थर ही कबूल है, क्योंकि मैंने अपनी सारी इद्दतें तेरे नाम कर देती है। इद्दतें मतलब अपनी पूरी जिंदगी मैंने तेरे नाम कर दी है। अब तू चाहे सुख की तरफ लेके जा या दुख की तरफ, ये तुझ पर निर्भर करता है। ये सही है, अपनी पूरी जिंदगी अगर भगवान पर दे दे तो वही हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है। आज इस सुर संध्या के इस कार्यक्रम में मित्रों हम स्वागत करते हैं उड़ीसा से आए हुए ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन का, जो 4 साल से संगीत में स्पिरिचुअल गाने देती आ रही हैं और सुर संध्या में उनके कई कार्यक्रम भी हुए हैं। मैं आपका और आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं। दीपा बहन, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे आपने ये जीवन अपना ब्रह्मा कुमारी जो जीवन आपने चुना है, इसमें और जो बाहर की दुनिया है उस दुनिया में अलग तरह के गीत गाए जाते हैं और आपने ये स्पिरिचुअल जो संगीत है, जो गाने हैं, जो भगवान की तरफ, ये क्या सोचकर आपने किस तरह से कैसे सोचकर गाते हैं और क्या इसका गाने का मीनिंग है, अपनी जिंदगी को किस तरह से इन गानों की तरफ लेके जाते हैं? वैसे गीत तो हम बचपन से ही गाते थे जी और बाहर की जो दुनिया है उसका भी अनुभव है जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में। जी और अब ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी हम गीत गाते हैं और ये अलग सी ही दुनिया है। जी तो दोनों दुनिया का कंपैरिजन अगर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। जी बाहर की दुनिया में जो गीत होते हैं उससे हमारी बुद्धि भटक जाती है इधर उधर, जी है ना? जी जो धूम धड़ाका होता है तो उसमें कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। जी लेकिन जब आध्यात्मिक दुनिया में हम जो गीत गाते हैं वो गीत हमको खुशी से, प्रेम से, शांति से भर देते हैं और हमारे मन को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, जिसलिए हमारा मन भटकना बंद हो जाता है। जी। अब बाल्यकाल से ही मतलब आप इस संगीत में चल पड़े हैं? हाँ, छोटेपन से ही गाने की रुचि थी, फिर धीरे-धीरे थोड़ा बहुत सीखा भी। जी। जी जी जी। आज आप हमारे दर्शकों को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगी आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, ये गीत बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या संदेश है? उसमें संदेश ये है कि अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं जी तो परमात्मा 1000 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं मदद के। तो इसलिए सबसे पहला कदम हिम्मत का हमें बढ़ाना चाहिए। जी, इसलिए कहा जाता है कि एक कदम तुम चलो तभी हजारों कदम भगवान चलकर जी। हमारे साथ चलेंगे। आइए सुनते हैं हिम्मत के लिए ये गीत। ट्रैक प्लीज। मतलबी नहीं हूं मैं, अकेले रहने की आदत हो गई है। लोग मुझे अक्सर ऐसा कहते हैं क्योंकि लोगों को मेरी कदर नहीं है। दुनिया से हमें क्या लेना जब भगवान को मेरी कदर है, क्योंकि भगवान के साथ हमने नाता जोड़ा तो हमें दुनिया की भी कोई फिक्र नहीं है। सही कहा। अभी आपने जो ये गीत गाया है स्पिरिचुअल के लिए था, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप भी यूथ है और हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें से भी कुछ यूथ है, और यूथ में अभी जो आपने ये लाइन, ये जो आप ब्रह्मा कुमारी में आए, यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ के लिए यही संदेश देंगे जी कि अभी की जो दुनिया है, जो यंगस्टर्स है, उनको लगता है कि बाहर की जो रंग-बिरंगी दुनिया है उसमें ही सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। लेकिन जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो सुख परमात्मा के प्यार में मिलता है, जो सुख अपने आप को परमात्मा को समर्पण करने में मिलता है, वो सुख दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। दीपा बहन, आप अगला गाना कौन सा गाना चाहेंगे? अगला गाना मैं सुनाऊंगी जीवन के दाता। जी, इसमें खास क्या चीज़ है? इसमें यही है संदेश फिर से कि हमारा जो जीवन देने वाला है परमात्मा, जी तो वो तो देने वाला है, लेकिन हम चलते-चलते हम अपना समझ लेते हैं सब कुछ, है ना? तो जब फिर से हम अपने जीवन को उसका दिया हुआ समझते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तो जैसे कि वो ही हमारे जीवन को चलाने लगता है। तो इस जी। गीत में हम ये भाव को अनुभव कर पाते हैं।
यही आप अपने यूथ को देना चाहते हैं। जी। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करके रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने रहने के काबिल, दाता
दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये जीवन है तुमको अर्पण। भगवान को क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं। कहते हैं भगवान अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जहां तक मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपने इस गीत में ये सुना कि अगर मेरे श्वास भी तेरे काम आते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि हमारे श्वास भी काम नहीं आ सकते तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं। दीपा बहन से अगले गीत की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि वो कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे। अभी सुनाना चाहूंगी ओ स्नेह सागर। जी, आप मतलब इस लाइन में आए, ये जो आपका ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान है, जो रास्ता है, ये आपने स्कूल टाइम भी आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़े होंगे, घर भी था आपका, परिवार भी था, साथ ही साथ आपकी ये म्यूजिक लाइन भी थी। ये सब को कैसे बैलेंस बना के आप चले? और खास सबसे बड़ी बात है कि आपने इस लाइन में ऐसी क्या चीज देखी? वैसे ब्रह्मा कुमारी से हम बचपन से ही जुड़ गए थे। जी हमारे माता पिता और 2 भाई जी सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। जी जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तभी पापा यही सिखाते थे कि जो हमारा ब्रह्मा कुमारीज़ में हम जो अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं कि रोज़ सुबह उठने से थोड़ा समय परमात्मा की याद में बैठना, उनके महावाक्य सुनना। तो मुझे याद है कि जब हम स्कूल में भी जाते थे, स्कूल में एग्ज़ाम्स भी होते थे, तो भी हम इन नियमों को कभी नहीं तोड़ते थे। जी, मतलब पहले से ही आप। हाँ, और उसके बावजूद भी कभी हमें पढ़ाई में कमी नहीं हुई कभी। मुझे याद है कि एक बार प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था, उस जी। समय भी पापा ने कहा कि नहीं, सुबह जैसे जाते हैं सेंटर पे योग और क्लास के लिए जाना ही है। और वैसे ही हम बोर्ड प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम भी जाते थे और स्कूल के समय में हमेशा आगे नंबर में भी रहती थी। जी जी। अभी आपने कहा कि ओ स्नेह सागर, जी। ओ स्नेह सागर, ये किस तरह से आपने सोचकर यही गीत लिया? क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग ऐसे हैं। ये गाना बहुत ही गहरा है। जी इसके एक-एक शब्द को अगर समझने की कोशिश करें, उसको फ़ील करें, तो हम परमात्मा की याद में जब डूब जाते हैं, तो उससे बहुत बहुत ताकत मिलती है। जी परमात्मा तो है ही स्नेह का सागर, जी लेकिन हम उनके स्नेह को अनुभव करते हैं, तो हम भी स्नेह के सागर बन जाते हैं और दूसरों को स्नेह देने की क्षमता हमारे में आ जाती है। चलिए सुनते हैं अगला गीत। ट्रैक प्लीज।
पढ़ाई पढ़कर हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एक संगीतकार बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन इस गीत में एक संदेश यह है कि हम फिर भी एक धूल के समान हैं, और धूल के समान हमको मस्तक पे लगाने वाला एक ही है, ईश्वर। हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर परमात्मा की याद में रहेंगे, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु को याद करेंगे, तो वो मुझे अपने मस्तक पर चमकाने वाला तिलक बना सकता है। सही कहा दीपा बहन? बिल्कुल। आपके ये मधुर गीत और मधुर आवाज से मुझे लगता ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा इसी तरह से आते रहिए और इसी तरह से मधुर गीत भी गाते रहिए, और अपनी इस आवाज को ऐसे मधुर आगे के लिए और मधुर बनाते रहिए। बहुत आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, इसीलिए जीवन में हमें संघर्ष करना बहुत जरूरी है। किस चीज का? हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें निभाने का, तो वो हमारा एक जीवन है कि हमें उसमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए संघर्ष, उसको याद करने का, उसको पाने का, कि किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। आज आपने ये 3 गीतों में शायद यही सीखा होगा। अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ और नए गीतों के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।